हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन थर्मोडायनेमिक्स। आज हम जानेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो आप देखिए, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पर डिस्कस करेंगे, फिर हम रिजल्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप यह देखिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। तो आप यहाँ देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटेड एज, यानी ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी जो एनर्जी है ना तो वो क्रिएट की जा सकती है, ना उत्पन्न की जा सकती है, और ना ही वो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है एनर्जी को। बट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। परंतु जो एनर्जी है उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यही स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी भी यही कहता है कि एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, परंतु किसी भी एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पर इंजन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी। जो हमारे पास इंजन होता है, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, जो आप ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं, तो आप उसमें देखते हैं कि जो इंजन होता है वो केमिकल एनर्जी लाइक फ्यूल, जैसे डीजल और पेट्रोल का यूज़ करते हुए उसको मैकेनिकली वर्क देता है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इंजन। तो आप समझ गए कि एनर्जी को ना हमने क्रिएट किया ना उसको डिस्ट्रॉय किया, परंतु एनर्जी को हमने वन फॉर्म टू अनदर कन्वर्ट कर दिया। वन फॉर्म टू अनदर हमने एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया। अब आप यहाँ पर एग्जांपल देखिए कि हमारे पास यहाँ पर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं, अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर यदि हम कोई क्यू हीट को इन कराते हैं, यदि हम इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट प्रोवाइड कराते हैं, तो आप देखिए ये सिस्टम जो हीट है, हीट भी एक प्रकार की एनर्जी है। तो जो सिस्टम होता है वो इस हीट को कन्वर्ट कर देता है वर्क में, और वर्क भी एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। यहाँ पर आप देखिए वर्क भी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है यही कहता है कि कोई भी सिस्टम है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को, आप देखिए ये E1 है, ये एनर्जी का फर्स्ट फॉर्म है हीट। इसको यदि हमें सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना है या ट्रांसफॉर्म करना है, तो देखिए आपने इस सिस्टम ने हीट को किस में कन्वर्ट कर दिया, वर्क में कन्वर्ट कर दिया, दूसरे जो एनर्जी है उसमें कन्वर्ट कर दिया वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को। तो ये है हमारा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये बेस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, यह आपको देखना है। और जो इंजन होता है वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके पास इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि जो इंजन होता है वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। और फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है वो डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, परंतु एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब आप देखिए रिजल्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रिजल्ट, इसके दो रिजल्ट हैं, मैं आपको बता दूं। अब आप देखिए इसके फर्स्ट रिजल्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए फॉर अ क्लोज सिस्टम, यानी ये सिस्टम है क्लोज सिस्टम। जो फर्स्ट रिजल्ट है थर्मोडायनेमिक्स का वो किसके लिए है, एक क्लोज सिस्टम के लिए है। और क्लोज सिस्टम में आपको पता है बोथ मास और एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि जो मास होता है वो कांस्टेंट रहता है और एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये होता है क्लोज सिस्टम। देखिए जो यदि सिस्टम हमारे पास क्लोज है तो आप देखेंगे कि इसमें जो मास है इसका इंटरेक्शन क्या होगा, नहीं हो सकता। मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, परंतु जो एनर्जी है इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो आप देखिए यदि हमारे पास कोई क्लोज सिस्टम है अंडर गोइंग थ्रू अ साइकिल, यानी वो एक साइकिल को फॉलो करता है। साइकिल का अर्थ है कि यहाँ पर आप देखिए हमारे पास यदि कोई पॉइंट O है, तो ये सिस्टम में यदि भी कोई, देखिए ये कोई क्लोज सिस्टम है तो इसमें कोई भी प्रोसेस होती है तो देखिए इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कैसा होता है, सेम होता है। या आप फिगर में यहाँ पर देखिए, तो आप यहाँ पर देखिए यदि कोई क्लोज सिस्टम है हमारे पास और वो साइकिल से होकर गुजरता है, यानी थर्मोडायनेमिक साइकिल को फॉलो करता है, तो जो हम नेट हीट ट्रांसफ़र करेंगे सिस्टम में वो किसके बराबर होगी, नेटवर्क ट्रांसफ़र के। यह आपको ध्यान देना है। यदि आप देखिए सिस्टम में Q1, Q2, Q3 अलग अलग प्रकार से हम हीट दे रहे हैं,
तो आप देखिए जो हमें वर्क देगा W1 W2 W3 तीनों बार अलग अलग वर्क देगा। तो आप देखिए जो समेशन ऑफ हीट होगा वो किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ वर्क के, यानी जितनी हीट हमने ट्रांसफ़र की एक क्लोज सिस्टम को जो कि थर्मोडायनेमिक साइकिल को फॉलो करता है, जो कि थर्मोडायनेमिक साइकिल को फॉलो करता है। तो वहाँ पर जो हीट होगी, नेट हीट, जो टोटल हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं वो किसके बराबर होगी, टोटल वर्क डन के। ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो सारी हीट हम देंगे वो किसके बराबर हो जाएगी, वर्क डन के बराबर हो जाएगी, यदि एक क्लोज सिस्टम है और वो एक थर्मोडायनेमिक साइकिल को फॉलो करता है। अब आप देखिए सेकेंड रिजल्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड रिजल्ट थर्मोडायनेमिक्स का क्या कहता है, जो सेकेंड रिजल्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो है हमारे लिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक PV डायग्राम आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ देखिए ये P और V डायग्राम, देखिए प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ पर एक डायग्राम है। तो अब आप यहाँ पर देखिए ये कोई प्रोसेस है 1 to 2 कोई प्रोसेस है। तो जो सेकंड रिजल्ट है वो किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए है। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होती है तो हम उसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए सेकंड रिजल्ट है थर्मोडायनेमिक इसका फर्स्ट लॉ का। तो इसमें क्या होता है, आप देखिए इस फिगर को, आप देखिए जब हम कोई भी क्यू हीट किसी सिस्टम को देते हैं तो जो इसके अंदर जो यहाँ पर आप देखिए जो सिस्टम के अंदर मान लीजिए कोई गैस फिलअप है, कोई गैस इसके अंदर फिलअप है, तो जब भी हम हीट देते हैं तो जो कुछ हीट की जो एनर्जी होती है वो कुछ कंजर्व करता है ये सिस्टम। जिसके सिस्टम के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। उसी एनर्जी को, जो एनर्जी ये सिस्टम के मॉलिक्यूल्स या गैस के मॉलिक्यूल्स जो एब्जॉर्ब करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की, सिस्टम के मॉलिक्यूल्स उसे क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी। और इसे DU से हम डिनोट कर रहे हैं, DU से आप इसे डिनोट करिए। अब आप देखिए और कुछ जो हीट है वो चेंज हुई इंटरनल एनर्जी में, और जो कुछ हीट हमारी लगी वो किस में लगी, वर्क करने में, कुछ कार्य देने में। तो आपने यहाँ पर देखा कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुई 1 to 2 प्रोसेस। तो आप देखिए जितना भी इस प्रोसेस के नीचे का जो एरिया होगा ये किसको शो कर रहा है, वर्क डन को शो करेगा। तो आप देखिए कि जब भी कोई प्रोसेस होती है थर्मोडायनेमिक्स और यदि हम किसी सिस्टम में हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम कोई हीट क्या कर रहे हैं, सिस्टम को हीट दे रहे हैं। तो जब हम सिस्टम को हीट देते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से आप इसको समझिए कि यहाँ पर ये मेरे पास लगा हुआ है पिस्टन और इस सिलेंडर में फिलअप है गैस, देखिए गैस मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने हीट यहाँ पर इस सिस्टम को देनी शुरू कर दी। हीट क्या किया मैंने, सिस्टम को देना शुरू कर दिया है। आप देखिए हीट दिया तो आप देखिए फर्स्ट कंडीशन में ये पिस्टन यहाँ पर है, तो कुछ कंडीशन बाद ये पिस्टन कैसा मूव हो जाएगा, इस स्टेट में पहुँच जाएगा। पिस्टन की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पर देखिए 2 पोजीशन पर पहुँच जाएगा। इस ग्राफ से भी आप देख सकते हैं कि पहले वॉल्यूम कम है, अब वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है। पहले प्रेशर अधिक था, प्रेशर कम हो गया है। यहाँ पर आप देखिए कि यदि मैं किसी भी पिस्टन को सिलेंडर अरेंजमेंट में हीट देता हूँ, इसमें कोई गैस फिलअप है, तो आप देखिए जो मैं हीट दे रहा हूँ इसके कारण क्या हो रहा है, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो इनके अंदर एनर्जी है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस मॉलिक्यूल्स, इन्होंने भी कुछ एनर्जी जो हम हीट दे रहे हैं वो कुछ हीट इन्होंने क्या कर दी, एब्जॉर्ब कर दी। इन गैस मॉलिक्यूल्स ने भी क्या कर दी, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, जिसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, DU। एनर्जी पोजेस बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। तो कुछ हीट देने के कारण DU यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, पहले कुछ इंटरनल एनर्जी रही होगी, अब हीट देने के बाद कुछ और हो गई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब आप देखिए जब कुछ चेंज हुई इंटरनल एनर्जी और कुछ वर्क किया गया, देखिए 1 to 2 जाने में इसको कुछ कार्य करना पड़ा। आप देखिए 1 to 2 प्रोसेस जाने के लिए इसे कुछ कार्य करना पड़ा, तो DU प्लस वर्क डन, DU प्लस वर्क डन। यानी अब आप यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए कि जब हमने यहाँ पर डेल क्यू, आप मानिए डेल क्यू मैंने बहुत ही छोटी हीट यहाँ पर दी, डेल क्यू इज इक्वल टू, यानी हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर डेल क्यू हीट क्या हुई, इनपुट, ये हमने क्या दिया, सिस्टम को इनपुट हीट दी जो हमारे पास है डेल क्यू, हमने क्या दिया, हीट दी यहाँ पर आप देखिए। और ये सिस्टम है, इसके अंदर कुछ गैस मॉलिक्यूल्स थे, और जब हमने हीट दी तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स ने, तो DU प्लस सिस्टम ने कुछ कार्य दिया जो है हमारे पास डेल W। तो ये हमारे पास है सेकेंड रिजल्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसको आप
अगर यदि आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी इंटरनल एनर्जी, तो आप देखिए हीट और वर्क का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, इंटरनल एनर्जी के बराबर। यहाँ पर आपको अप्लाई करना है फर्स्ट लॉ, यहीं पर आप फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे हैं कि जो हमने हीट दी है सिस्टम को, यहाँ आप देखिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को जो हमने हीट दी है वो किस में कन्वर्ट हुई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन प्लस कुछ कार्य उसके द्वारा किया गया है, कुछ कार्य यहाँ पर किया गया है। और यदि आपसे कोई कहे कि इंटरनल एनर्जी क्या है, तो आप इसे कहें चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम में क्या होगी, डिफरेंस ऑफ हीट एंड वर्क क्या होगा, यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी। ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, एनर्जी पोजेज बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम या गैस मॉलिक्यूल्स, आप इसे कह सकते हैं। गैस द्वारा के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने जो एनर्जी स्टोर की है अपने अंदर, जब भी हमने हीट दिया है तो उसे ही हम क्या कहेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इसे हम डिनोट करेंगे डी यूज। यहाँ पर आप सारे स्टेटमेंट देख रहे हैं, डेल क्यू इज हीट ट्रांसफर फॉर सिस्टम एंड डेल डब्ल्यू इज वर्क डन। परंतु यहाँ पर कुछ इंटरनल एनर्जी भी है जो है डेल यू, जिसे आप कहेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जब हमने यहाँ पर हीट दी है तो यहाँ पर कुछ एनर्जी क्या कर ली इन्होंने, गैस मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब कर ली, और कुछ वर्क यहाँ पर किया गया। तो ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट रिजल्ट है फॉर अ क्लोज सिस्टम, यहाँ पर आप फिगर को देखिए, फॉर अ क्लोज सिस्टम जो कि एक थर्मोडायनेमिक साइकिल को फॉलो कर रहा है, इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जितनी भी हीट हम ट्रांसफ़र करें सिस्टम को वो नेट वर्क डन के बराबर होगी। और क्लोज सिस्टम आपको पता है ऐसा सिस्टम जिसमें क्या मास कांस्टेंट रहता है पर एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। और सेकेंड रिजल्ट आप इससे समझ सकते हैं, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। क्योंकि डेल क्यू क्यों है, क्योंकि डेल क्यू क्या है, एक पाथ फंक्शन है। क्या है, हीट पाथ फंक्शन है, हीट पाथ पर डिपेंड करती है, और जो वर्क है वो भी पाथ फंक्शन है। परंतु जो इंटरनल एनर्जी है वो मेरे पास पॉइंट फंक्शन है, वो क्या है, पॉइंट फंक्शन। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, और यदि आपने जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं देखी हमारी वीडियो, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो भी देखिए, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।